Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the problem number 6 of chapter number 2 part 1 accounting. Let's start with problem number 6. Problem number 6 में आपको बैलेंस शीट दी गई है और साथ में कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में इनको सॉल्व करना है। विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन यू हैव टू सॉल्व इट। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी और कैपिटल हम राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं आप उनको लिख लें, उनके हेड बना लें। बैलेंस शीट के जितने भी एसेट्स हैं, सबसे पहले है कैश और साथ में उनकी अमाउंट्स भी लिख लें 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास डेटर्स 17,000। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स। स्टॉक और साथ में मैं गुड्स मेंशन कर देता हूं ताकि इसमें कंफ्यूजन ना हो, 22,000। नेक्स्ट है हमारे पास मशीनरी। ये हमारे एसेट्स थे जो बैलेंस शीट में गिवन थे, वो हमने लिख लिए, मशीनरी 70,000। और इनका सम हमारे पास क्या है? कैपिटल राइट हैंड साइड पे 1,34,000। ये जितने भी एसेट्स गिवन थे, एसेट्स हमने उनको उनके हेड बना के उनके अमाउंट के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। और कैपिटल इनका सम 1,34,000 हमने राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। अब जो भी ट्रांजैक्शंस गिवन हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस गिवन हैं, हम उनको इस अकाउंटिंग इक्वेशन में सिंपल पुट करते जाएंगे। सॉल्व करना है इनको। परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। जैसा कि हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को किसी सेपरेट हेड में रिकॉर्ड नहीं करते, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल 4,000 पे 10% अप्लाई करें। 4,000 पे 10% अप्लाई करें, ये आता है 400। तो 4,000 माइनस 400 इज इक्वल टू 3,600 से आप अपनी जर्नल एंट्री को पास करेंगे। ये 400 का जो डिस्काउंट है ये मैंने क्या कर दिया, लेस कर दिया अपनी गुड्स की कॉस्ट में से, प्राइस में से। तो 3,600 आपका कैश में से लेस हो जाएगा। ये जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है। 3,600 आपका कैश में से लेस हो जाएगा और 3,600 आपका ऐड हो जाएगा गुड्स में। इसको आपने ध्यान से याद रखना है। 4,000 और इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 10%। जो 10% बनता है दैट इज 400, मैंने उसको 4,000 में से लेस कर दिया। अब आप इसका बैलेंस लिख लें, सिंपल ये हो जाएगा 21,400, ये हो जाएगा 17,000, 25,600, मशीनरी का 70,000 और कैपिटल 1,34,000 का सेम आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 2 की ट्रांजैक्शन, जनवरी 5 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 12,000 कॉस्टिंग 10,500। 10,500 की गुड्स थी और हमने उनको सेल किया 12,000 में, तो हमें ये प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? 12,000 माइनस 10,500, ये हो गया 1,500 का प्रॉफिट हो गया। 12,000 हमारा कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने कैश रिसीव की है। कैश में 12,000 ऐड कर दें
10,500 की गुड्स हमने सेल कर दी हैं, तो 10,500 आपका गुड्स में से लेस हो जाएगा और 1,500 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा आपके कैपिटल में। 1,500 का प्रॉफिट ऐड हो गया, 10,500 की गुड्स हमने सेल कर दी तो वो लेस हो जाएंगी, और 12,000 कैश हमने रिसीव किया, 12,000 कैश रिसीव किया वो ऐड हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 33,400। बैलेंस निकाल लें, 33,400, 17,000 डेटर्स का सेम आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 15,100, और मशीनरी आ जाएगी 70,000, और कैपिटल आ जाएगा 1,35,500। ये मैंने 1,500 प्रॉफिट ऐड कर लिया। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रांजैक्शन नंबर 15, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹5,000, कॉस्टिंग 4,000। गुड्स जो थी वो 4,000 की थी, लेकिन हमने उनको सेल किया 5,000 में। अगेन हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है? 5,000 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 1,000 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। सोल्ड ऑन क्रेडिट मीन ये इफेक्ट होंगे क्या? आपके डेटर्स, कैश इफेक्ट नहीं होगा। तो डेटर्स आपके ऐड हो जाएंगे 5,000 से, गुड्स लेस हो जाएंगी 4,000 से, और 1,000 आपका प्रॉफिट ऐड हो जाएगा कैपिटल में। आपके ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 15, दिस इज जनवरी 5, नाउ जनवरी 15। कैश इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि गुड्स हमने सेल की हैं क्रेडिट पे। डेटर्स ऐड हो जाएंगे 5,000, गुड्स हमारी लेस हो जाएंगी 4,000, और प्रॉफिट ऐड हो जाएगा 1,000। कैश का बैलेंस सेम आ जाएगा 33,400। डेटर्स आपके हो जाएंगे 22,000, और गुड्स आपके पास हैं 11,100 की, और मशीनरी सेम 70,000, और ये हो जाएगा 1,36,500। नेक्स्ट इज जनवरी 18। जनवरी 18, गुड्स रिटर्न बाय अ कस्टमर ₹2,000, कॉस्टिंग 1,900। अब जिसको हमने सेल की हुई थी वो हमारा क्या था? डेटर, और उसने गुड्स क्या कर दी हैं? वापस। इसका मतलब है ये 2,000 डेटर्स में से लेस हो जाएगा, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो अब हमारा डेटर नहीं रहा, उसने वो गुड्स हमें वापस कर दी हैं। 1,900 की गुड्स वापस आई हैं, तो ये गुड्स में क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ये देखें, जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, अब उसने हमें रिटर्न कर दी हैं तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस कितने का होगा? 2,000 की डेटर वापस आए और 1,900 की गुड्स, ये 100 का लॉस हो गया, और इस लॉस को हम लेस करेंगे कैपिटल में से। कैश 33,400 सेम, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चेंज नहीं होगा। डेटर्स हमारे कम हो जाएंगे 2,000 से, डेटर्स रिड्यूस हो जाएंगे 2,000 से, और गुड्स हमारी ऐड हो जाएंगी 1,900 से, और कैपिटल हमारा लेस हो जाएगा 100 से, क्योंकि लॉस हो गया। गुड्स वापस आई तो उनको ऐड कर दिया, अब वो डेटर नहीं रहा हमारा, तो हमने डेटर्स में से लेस कर दिया, और ये 100 का हमें लॉस हो गया, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया। बैलेंस आ जाएगा कैश का सेम 33,400, डेटर्स आ जाएंगे 20,000 सेम, और
गुड्स आ जाएंगी हमारे पास 13,000, मशीनरी आ जाएगी 70,000 और कैपिटल आ जाएगा 1,36,400। नेक्स्ट है जी ट्रांजैक्शन नंबर जनवरी 24 की। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 14,000। तो डेटर्स क्या हो जाएंगे लेस, और कैश हमने रिसीव किया तो कैश क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। 14,000 कैश जनवरी 24 कैश ऐड हो जाएगा 14,000 क्योंकि हमने डेटर्स से रिसीव कर लिया, और डेटर्स हमारे लेस हो जाएंगे 14,000 क्योंकि हमने उनसे अब दोबारा पैसे नहीं लेने, बाकी कोई चीज़ आपकी इफेक्ट नहीं होगी। ये आ जाएगा हमारे पास 47,400, 33,000 प्लस 14,000। डेटर्स आ जाएंगे हमारे पास 6,000, स्टॉक आ जाएगा 13,000, मशीनरी आ जाएगी 70,000 और कैपिटल आ जाएगा 1,36,400। लास्ट ट्रांजैक्शन है जी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। याद रखें डेप्रिसिएशन क्या है, आपका एक्सपेंस, नॉन कैश एक्सपेंस है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप सिर्फ इसी को याद रखें कि डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है, तो इसलिए आप इसको लेस करेंगे कहाँ से, कैपिटल में से। और किस चीज़ पे एक्सपेंस है, मशीनरी पे, तो आप इसको मशीनरी से भी लेस करेंगे। कितनी अमाउंट है 1400 को आप लेस करेंगे मशीनरी से भी और कैपिटल से भी। जनवरी 30 मशीनरी 1400 और कैपिटल से भी 1400 आप इसको लेस कर दें। मशीनरी से भी लेस किया और कैपिटल से भी लेस किया। चलिए ये आ जाएगा कैश का सेम 47,400, 33,400, मैं इसको काउंटर चेक कर लेता हूँ, प्लस 14,000। डेटर्स का आ जाएगा 6,000, स्टॉक आ जाएंगे 13,000 के सेम, और मशीनरी आ जाएगी आपके पास 70,000 माइनस 1400, 68,600 और कैपिटल आ जाएगा आपका 1,35,000। अब आप एसेट्स को ऐड करें, देखें कि आपके कैपिटल के इक्वल 1,35,000 के आते हैं कि नहीं। 47,400 प्लस 6,000 प्लस 13,000 प्लस 68,600, 1,35,000 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 6 कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।